पाकिस्तान को भारत के साथ रूस के ताल्लुकात पर कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान भी रूस के साथ बेहतरीन ताल्लुकात चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रूस के सदर पुतिन से बीजिंग में मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाक रूस ताल्लुकात ख़ित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए होंगे। ख़ित्ते की खुशहाली के लिए पुतिन जैसी मौसर शख्सियत के साथ काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान की हिमायत और ख़ित्ते में तवाज़ुन की कोशिश पर मशकूर हूँ। सदर पुतिन ने कहा कि पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात का फ़रोग़ चाहते हैं। पाकिस्तान एशिया में हमारा रवायती शराकतदार है। पुतिन का पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर इज़हार अफसोस। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी शारिक। पाक चीन दोस्ती तारीखी बुलंदियों पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीन के सदर शी जिनपिंग की मुलाकात। शराकतदारी मज़ीद मजबूत करने का अज़म। पाकिस्तान के जनूबी एशिया में जामे मज़ाकरात की निगरानी के लिए चीन को दावत। चीन की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को चीन की कामयाबियों पर बहुत फ़ख्र है और इस अजीम सफ़र में मिलकर काम करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। पाकिस्तान सी पैक के अपग्रेड मरहले में चीन के साथ मिलकर काम करेगा। सदर शी जिनपिंग बोले कि चीन पाकिस्तान के समाजी इक़्तिसादी तरक्की में भरपूर हिमायत जारी रखेगा। उम्मीद है पाकिस्तान चीनी अमले, मनसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम करेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की भी मुलाकात में शिरकत। जापानी जारहियत के खिलाफ चीनी अवाम की फतह की 80वीं सालगिरह। तियानअनमेन स्क्वायर पर चीनी तारीख की सबसे बड़ी फौजी परेड आज होगी। चीन के सदर शी जिनपिंग से तकरीब से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी तकरीब में शरीक होंगे। रूसी सदर पुतिन, शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग समेत 26 गैर मुल्की रहनुमा शिरकत करेंगे। भारत ने दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। पंजाब के 9 अजला में हाई अलर्ट जारी। रावी, सतलुज, चनाब में 5 सितंबर तक ऊंचे दर्जे का सैलाब। 3243 देहात ज़ेर आब आ गए। 24,52,000 अफराद मुतासर। 41 अफराद जान से गए। फसलें और राबता सड़कें डूब गईं। सैलाब मुतासरीन बेजारो मददगार। बारिश के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना। बहावलपुर और बहावलनगर में पानी दाखिल। दरिया चनाब का 4,50,000 क्यूसेक का रेला। मुल्तान की हदूद में दाखिल। हेड मोहम्मद वाला पर हर किस्म की ट्रैफिक रोक दी गई। मज़ीद दर्जनों देहात डूब गए। शहरी आबादी बचाने के लिए बंद में शुगाफ डालने जाने का इम्कान। शुजाबाद की करीबी आबादियाँ ज़ेर आब। चनियोट के कई देहात डूब गए। दरिया रावी का रेला तांतेवाला में तबाही मचाने के बाद कमालिया में दाखिल। डेरा गाजी खान में बंद टूटने से सैलाबी पानी आबादी में आ गया। कबीरवाला में सैलाबी रेले से कई देहात का ज़मीनी रास्ता कट गया और हेड सदनाई के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला। हेड वर्क्स को बचाने के लिए माई सफूरा वाला बंद तोड़ दिया गया। मुतादिद इलाके ज़ेर आब। भारत के एक बार फिर पाकिस्तान से राब्ता। दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल से आगाह कर दिया। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक दरिया सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब का खदशा है। भारत से आने वाला सैलाबी रेला कसूर में दाखिल होना शुरू। गन्ना सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 3,03,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सैलाबी पानी करीबी देहात में दाखिल। कई घर और फसलें ज़ेर आब आ गई। चूनिया में दरिया सतलुज के सैलाबी रेले से देहात पानी की जद में आ गया। शकरगढ़ के देहात को इस सैलाब से बचाने के लिए हिफाजती बंद को पुर करने की कोशिश। चश्मा बैराज पर पानी का लेवल 647 फीट हो गया। पंजाब को सुपर फ्लड का सामना। वक्त इंतजाम से हज़ारों इंसानी जानें महफूज हो गई। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का कहना है कि पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा इनखला और रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। सैलाब मुतासरीन हमारे मेहमान हैं। खाने पीने और दीगर इंतजाम में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कालाबाग डैम मुल्क की ज़रूरत है। सियासत की वजह से रुका है। 3 सूबों का फ़ायदा होगा। सिंध को तहफ़्फ़ुज़ात तो बैठ कर बात करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का कहना है कि गली और नाली की कमीशन से निकलें। मुल्क और सूबों को आगे लेकर जाने पर जोर दें। कालाबाग जैसा डैम ना बनाना मुल्क और नस्लों के साथ ज़्यादती है। सैलाब पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पंजाब हो या फिर सिंध हो या फिर बलूचिस्तान, सब हमारे ही सूबे हैं। पंजाब को मदद की पेशकश की।
मतनाज़ चीज़ों को गैर ज़रूरी तौर पर छेड़ना अच्छा नहीं है। रहनुमा पीटे असद कैसर ने कालाबाग डैम पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का बयान ज़ाती करार दे दिया। एक बयान में कहा कि अली अमीन गंडापुर की तजवीज़ पार्टी पॉलिसी नहीं है। हम नहीं समझते कि इस वक्त कालाबाग डैम की कोई ज़रूरत है। सूबों में छोटे डैम बनाए जा सकते हैं। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि कोई ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें पंजाब या KP ना हो बल्कि पूरा पाकिस्तान हो। नुकसान किसी भी सूबे का हो, नुकसान पाकिस्तान और हमारे भाइयों का होता है। रावी सियालकोट वजीराबाद सवात में तालाब की तहकीकात होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की कालाबाग डैम बनाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। सदर पीपल्स पार्टी सिंध निसार खोड़ू ने कहा कि सिंध को किसी भी सूरत कालाबाग डैम मंजूर नहीं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली कालाबाग डैम के खिलाफ करारदाद मंजूर कर चुकी। वज़ीर आला हिमायत करके ऐवान की तौहीन कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर को सियासत सीखने की ज़रूरत है। बात सोच समझ कर करनी चाहिए। कालाबाग डैम सिंध को बंजर बनाने और भूखा मारने का मनसूबा है। पीटा का असल चेहरा सामने आ गया। कोई खुदा का खौफ है कुछ लोगों के दिल के अंदर और ना कोई पाकिस्तानियत नाम की कोई चीज़ है। ये निकल आते हैं जो ये मखलूक और वो एक प्रोपेगेंडा और एक जो है वो अफरा तफरी पैदा करने की जो सूरत हाल वो पैदा करते हैं। गंडापुर साहब की जो है वो पहली दफ़ा ज़िंदगी में उनकी कोई बात से मैं मुत्तफिक भी हूँ, मुझे खुशी भी हुई। डैम बनाने पड़ेंगे, अगर नहीं बनाएंगे तो हर साल यही होगा। नए डैम नागुज़ीर हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान से मुत्तफिक हुई। कहती हैं कि तमाम सूबों को बैठ कर फैसला करना होगा। सिंध में इस तालाब से हमें तकलीफ होगी। कौमी सतह पर बेहतरीन हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अस्मा बुखारी ने कहा कि कुछ लोगों में खौफ खुदा और पाकिस्तानियत नहीं है, अफरा तफरी की कोशिश की जा रही है। तालाब ज़दगान की मदद पर सियासत समझ से बालातर है। फसाद पार्टी का पंजाब में एक काम भी दिखा दें। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि लाहौर में कोई खैमा बस्ती नहीं, रिलीफ कैंप्स में किसी को खाना देने से रोका नहीं है। मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले तर्ज अमल पर अफसोस हुआ। मुतासरीन को मदद की फराहमी अव्वलीन तरजीह। वफाकी वज़ीर और सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान ने कालाबाग डैम की तमीर पर वज़ीर आला KP के बयानात को खुशाइन करार दे दिया। कहते हैं डैम तमाम सूबों की मुशावरत से बनने चाहिए। मुस्तकबिल में आबी बहरान और तालाब जैसी आफत से बचाव के लिए नए डैम ज़रूरी हैं। मौसमियाती तब्दीली और इसके मनफी असरात से कोई एक मनसूबा नहीं बल्कि पूरा मुल्क ही मुतासिर है। छोटे डैमों की फौरी तमीर के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। हर सूबे में छोटे डैम बनने ही चाहिए। मुत्तहिद होकर काम करना होगा। इस वक्त सैलाब ने जो है वो पूरे पाकिस्तान में तबाहकारियाँ मचाई हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब ने तबाहकारियाँ मचाई, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में। और सैलाब का वही तबाहकारियाँ मचाने वाला जो रेला है वो अब सूबा सिंध में दाखिल होने वाला है। तो इसके लिए हुकूमत सिंध की जानिब से पूरे मेजर्स किए गए हैं। वज़ीर आला साहब की खुसूसी हिदायत पर पूरी सिंध हुकूमत जो मुतहरिक है, सिंध के वज़ीर, सिंध की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन मुतहरिक है। कच्चे के मकीन अपने रिश्तेदारों के पास या हुकूमत सिंध के रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल हो जाएं। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जीली नामीमन की अपील। कहा सैलाब ने गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तबाही मचा रखी। सैलाबी रेला अब सिंध में दाखिल होने वाला है। वक्त बहुत कम है। आवाम की मदद के लिए वज़ा और इंतज़ामिया मौजूद। एक एक जान हमारे लिए कीमती है। लाहौर से सियालकोट गुजरात में मूसलाधार बारिश ने शेवी इलाके ज़ेर आब। खैबर पख्तूनख्वा में वक्फे वक्फे से बादल खूब बरसे। पेशावर के कई इलाके तालाब बन गए हैं, नाले उबल पड़े हैं। ज़िला बनईद के नदी नालों में भी तगयानी। एबटाबाद में मूसलाधार बारिश है। लंडी कोतल में नशेवी इलाके ज़ेर आब। छत गिरने से एक शख्स जा भग, 2 जख्मी हो चुके। जमरूद में तूफानी बारिश से तबाही। सवात, मालाकंड, करक और दीगर इलाकों में बादलों की घन गरज। बालाकोट में बारिश से लैंडस्लाइडिंग। शाहराह कागान ट्रैफिक के लिए बंद। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजलुर रहमान पर लफ्ज़ी वार किए। कहा कि मौलाना फजलुर रहमान हर दौर में ही
बेनिफिशरी रहे। बेनज़ीर दौर में डीजल के परमिट के लिए 26वीं आईनी तरमीम पर फैसले लेकर वोट दिए। फजलुर रहमान कल कलमा हक पढ़ने के लिए राजी हो गए तो वेलकम करूंगा। अली अमीन गंडापुर की गवर्नर KP पर शदीद तनकीद, कहा कि फैसल करीम कुंडी पीपल्स पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के सिवा कुछ भी नहीं है। उन्हें कई बार सियासत से बाज आने का पैगाम भिजवाया है। अली अमीन गंडापुर मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ फर्जा सराई करके अपनी नौकरी पक्की करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर JUI का शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान JUI असलम गौरी का कहना है कि शहद चाट कर बहकी बातें करते हैं। अली अमीन PTI के नहीं हैं, किसी और के ही वज़ीर आला हैं। रहनुमा JUI मौलाना असद महमूद का भी शदीद रद्द-ए-अमल। कहा मुज़ाकरात में तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत ने इत्मीनान का इज़हार किया। 17वीं तरमीम की तरह 26वीं तरमीम की खामियों को भी दुरुस्त किया जाएगा। अपोजिशन आइन और कानून की बालादस्ती की जंग मिलकर लड़े। कौमी असम्बली में सैलाबी सूरत हाल पर बहस। कौमी असम्बली में सैलाबी सूरत हाल पर बहस। रुकनी असम्बली असलम घुम्मन ने सैलाबी सूरत हाल और तबाही को आम जिंदगी के आदमी के गुनाहों को सजा करार दे दिया। कहते हैं अल्लाह की नाफरमानी करने वाली कौम तबाह हो जाती है। किसान को गंदम और चावल की कीमत नहीं दी गई, कौन गरीबों की इमदाद करेगा। लीडर का ईमानदार होना ज़रूरी होता है। समीना खालिद घर की बोलिए रावी किनारे, किसने तरक्याती कामों की इजाज़त दी। नूर आलम बोले, कहा कि चोर NOC देने वाले ब्यूरोक्रेसी है। कब्जा माफिया टिम्बर माफिया से जान छुड़वाने की जिम्मेदारी हुकूमत की है।